हमारी आज की कहानी रामायण प्रभु श्री राम और लंकापति रावण से जुड़ी है। बहुत साल पहले दशरथ नाम के एक सच्चे राजा थे जो अपनी 3 पत्नियों और 4 बेटों के साथ अयोध्या नाम की नगरी में रहते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी। उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल में भेजने की मांग की ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ सके। राजा अपनी बात के पक्के होने के कारण राम को वनवास पे भेज देते हैं। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी शूर्पणखा से शादी के लिए मना कर देते हैं। शूर्पणखा गुस्से में आकर लक्ष्मण को अपना असली रूप दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं लंका का असुर राजा था। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। रावण दूसरे असुरों की मदद लेते हैं जो एक सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं। तो दूसरी ओर रावण कुटिया से सीता का हरण कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को लापता पाते हैं। तब उनको पता चलता है कि जब वो यहाँ नहीं थे तो कुछ न कुछ बुरा हुआ है। वो फौरन दोनों सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको बानरों और भालुओं की सेना मिलती है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उनमें से एक बानर का नाम था हनुमान, जिसने राम की हमेशा सेवा करने का प्रण लिया था। अब हनुमान कोई साधारण बानर तो थे नहीं, वो पहाड़ों से ऊंचा उड़ सकते थे और उनमें अलौकिक शक्तियां भी थी। वो एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर सकते थे। वो हनुमान ही थे जो रावण की लंका के एक सुंदर बगीचे में सीता को बंधा पाते हैं। हनुमान सीता से वादा करते हैं कि राम उनको छुड़ाने के लिए जल्द ही आएंगे। वो फिर राम के पास सीता का पता लेके जाते हैं, जिसके बाद राम अपनी बानर और भालुओं की सेना को लेकर लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेना को मार देती है, सिवाय रावण के। इसलिए यह जंग अब राम और रावण के बीच में रह जाती है। राम रावण को अपनी गलती सुधारने का और सीता को लौटाने का एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन रावण तो राम पर बाणों की भारी बारिश कर देते हैं। राम भी रावण पर लगातार प्रहार करते रहते हैं, पर फिर भी वो रावण को हरा नहीं पाते। आखिर में रावण के भाई भविष्ण राम को बताते हैं कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी नाभि में है, जिसके बाद भगवानों का दिया हुआ तीर राम रावण की नाभि में मारते हैं, जिससे रावण की वही मृत्यु हो जाती है। आखिर में राम और उनकी प्यारी पत्नी सीता फिर से एक हो जाते हैं। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर, अपने राज्य अयोध्या लौट आते हैं। इसलिए हर साल हम रास्तों, घरों और दफ्तरों को दियों से सजाकर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्वेस्ट भक्ति को।